संस्कृत के जिज्ञासु, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के आचार्यों के संदर्भ में। इसके पूर्व संस्कृत व्याकरण की महत्ता के संबंध में चर्चा की जा चुकी है। आज हम उस संस्कृत व्याकरण की आचार्य परंपरा के संबंध को उद्घाटित करना चाहेंगे। यद्यपि यह परंपरा अत्यंत विराट है, संसार की सबसे विशाल भाषा है संस्कृत, विशाल साहित्यों से भरी पूरी है संस्कृत। इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में पुस्तकों का प्रणयन हो चुका है। तो इसलिए इतनी विशद और विशाल भाषा के व्याकरण के संदर्भ की चर्चा और उस व्याकरण को प्रणीत करने वाले, व्याकरण के ग्रंथों का प्रणयन करने वाले आचार्यों की चर्चा एक विशाल चर्चा है। फिर भी हम अत्यंत संक्षेप में उन आचार्यों की चर्चा समय के अंतर्गत कर लेना ही महत्वपूर्ण समझेंगे। प्रयास करेंगे कि हमारे समय के अंतर्गत ही संस्कृत व्याकरण के आचार्यों पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाल दिया जाए। संस्कृत व्याकरण के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य पतंजलि ने अपनी महाभाष्य नामक कृति में कहा, रक्षो आगम लघु संदेह असंदेहा प्रयोजनम। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 हैं जो संस्कृत व्याकरण के प्रयोजन के रूप में देखे जा सकते हैं। संस्कृत शब्द शुद्धता के अर्थ में व्यवहृत होता है और वह शुद्धता होगी किसकी? भाषा की। भाषा तब शुद्ध होगी जब हमारा व्याकरण परिशुद्ध होगा। इसीलिए व्याकरण शब्द में भी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट् प्रत्यय संयुक्त करके बना हुआ शब्द है। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो यत्र तद व्याकरणम, ये कहा गया है। इसलिए संस्कृत व्याकरण गढ़ने का जो प्रयोजन है वह मुख्य रूप से 5 तथ्यों के आलोक में किया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इसी का प्रकाशन कर दिया आचार्य पतंजलि ने। उन्होंने कहा कि रक्षा माने यदि व्याकरण बना दिया गया तो वेदों की रक्षा होगी। वेदों में तमाम शब्द हैं और उन शब्दों में व्यंग्य हैं। वेदों के शब्दों के व्यंग्य तो पग पग पर दिखाई पड़ते हैं, तो इसलिए वहाँ वाच्यार्थ कठिन है, व्यंग्यार्थ तो अत्यधिक कठिन है। वहाँ की ध्वनियों को तोड़ना अत्यंत क्लिष्ट साध्य है। इसीलिए बड़े दर्जे के तपस्वियों ने, महर्षियों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने तो कह डाला मंत्रा ही अनर्थका, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में सभी सार्थक हैं, किंतु जनसामान्य को इस तरह का अवबोध होता है, इसलिए उन्होंने लोगों की बात को वहाँ कहा। तो अतएव ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे वेदों की रक्षा हो, क्योंकि वेद केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि वह वेद हमारा ब्रह्म है। तो इसलिए यदि हम ब्रह्म को चाहते हैं तो हमें वेदों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि मंत्रो वही ब्रह्म और मंत्रों से ही बने हैं वेद। तो इसलिए वे ग्रंथ के रूप में भले ही स्थूलतया दिखाई पड़े, किंतु उनका सूक्ष्म रूप तो ब्रह्म है। इसलिए हमें उन वेदों की रक्षा करनी होगी। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने संस्कृत व्याकरण के प्रयोजन के संदर्भ में सबसे पहले रक्षा को रखा। दूसरा है ऊह। ऊह शब्द तर्क के पर्याय के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वे कहते हैं कि यदि हम यह जानते हैं कि किस शब्द का प्रयोग किस विभक्ति के साथ किया जा सकता है, किस प्रकार से वाच्य परिवर्तित हो जाते हैं, किस प्रकार से उनकी क्या स्थितियां हैं और कहाँ किस प्रकार से अर्थावबोध कराते हैं, तो हम निश्चित रूप से भाषा की रक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए विभक्ति परिवर्तन आदि, वाच्य परिवर्तन आदि के को दृष्टिगत रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए हमें ऊह को रखना होगा। हमें संस्कृत व्याकरण को ऊह के माध्यम से बचाना होगा।
तो इसलिए रक्षा ऊह। और तीसरा उन्होंने कहा आगम, माने वेद आदि का जो अध्ययन है हम करते हैं तो दूसरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन अपना अपना अपनी कोई इच्छा पूरी हो जाए इस भाव से नहीं। इसलिए निष्काम भाव से हम वेदादि का अध्ययन करें, ये हमारा आगम है। तो इसलिए संस्कृत व्याकरण को हम, व्याकरण के माध्यम से हम वेदादि को सही ढंग से समझ पावें, उसका अध्ययन करें, इसलिए भी आवश्यक है। तो असंदेहा, जो असंदेह है, माने तमाम सारे स्थानों पर हमें शब्दों के अर्थ के संबंध में भ्रम हो जाता है, तो इसलिए उस भ्रम का निराकरण करने के लिए भी हमें व्याकरण का अध्ययन अपेक्षित है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, हर शब्द के 14 अर्थ हैं, किस स्थान पर कौन सा अर्थ वहाँ अपेक्षित है यह आवश्यक है। तो इसलिए योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि के बल से हम उसको समझ सकें, जांच सकें, देख सकें कि यहाँ कौन सा अर्थ अपेक्षित है, वही यहाँ लिया जाना प्रासंगिक है, या कौन सा व्यंग्यार्थ यहाँ उद्घाटित हो रहा है, उद्बुद्ध हो रहा है, कौन सी ध्वनि यहाँ परिलक्षित हो रही है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। और लघु संस्कृत का व्याकरण अगर विशालता में बनाने चले तब तो फिर एक जन्म में क्या कई जन्मों में भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें संक्षेप का सहारा लेना चाहिए। इसलिए संक्षेप में हम पहले शब्द ज्ञान करें, फिर धीरे धीरे विभिन्न तरह के शब्दों का, अरबों खरबों शब्दों का ज्ञान हमें होता रहेगा, होता जाएगा। इसलिए उन्होंने रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम कह करके संस्कृत व्याकरण के 5 प्रयोजनों को स्पष्ट किया। और फिर इन 5 को ही मूल रूप से पतंजलि के परवर्ती और पतंजलि के पूर्ववर्ती आचार्यों में भी प्रायः यह व्यवस्था देखी गई। यद्यपि भारतवर्ष के लिए यह दुख का विषय है कि आचार्य के पाणिनि के पूर्व किसी भी आचार्य की स्पष्ट व्याकरण की कृति प्राप्त नहीं हो पाती। ज़्यादातर नामोल्लेख मिलता है या कहीं कहीं उनके द्वारा कहे गए कुछ वाक्य स्फुट रूप में मिल जाते हैं, परंतु निखिलत्वेन उनकी कृति प्राप्त नहीं हो पाती। किंतु एक श्लोक आता है जिसे बोपदेव ने लिखा है और उसमें 8 संस्कृत व्याकरण के आचार्यों का नाम आ जाता है। इंद्रश्चंद्र काशकृत्स्न पिशली शाकटायन पाणिन्यवर जैनेन्द्राः जयन्त्यष्टादि शाब्दिकाः काष्ठौ शाब्दिकाः सन्ति। 8 शाब्दिक हैं, उसी में इंद्र हैं, माने उनके द्वारा, इंद्र के द्वारा बनाया गया जो व्याकरण है इंद्र व्याकरण, चंद्र के द्वारा बनाया गया चांद्र व्याकरण। तो ये व्याकरणों के नाम हैं। इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ सृजित करके या अपनी शिष्य परंपरा चला करके संस्कृत भाषा के व्याकरण का परिज्ञान कराने का अत्यधिक श्लाघनीय, अनुकरणीय प्रयास किया था। तो इंद्र, चंद्र, काशकृत्स्न, आपिशल, शाकटायन, अमर सिंह, जैनेन्द्र और पाणि, तो इस प्रकार से ये 8 आचार्य थे। तो पाणिनि के पहले 7 आचार्यों का नाम आता है इस श्लोक में। पाणिनि को लेकर के कुल 8 हो जाते हैं। यद्यपि इनके पूर्व भी तमाम व्याकरण शास्त्रियों के केवल नाम मिल जाते हैं विभिन्न ग्रंथों में। कहीं भारद्वाज का नाम मिल जाता है, कहीं बृहस्पति का नाम मिल जाता है, कहीं शिव का नाम मिल जाता है। तो ये सब पुराने, अत्यधिक पुराने समय के वैयाकरण थे। किंतु सौभाग्य है भारतवर्ष का, इस संस्कृत विद्या का, कि पाणिनि जैसा एक महर्षि जो कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उत्पन्न हुआ, और उस व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का एकत्रीकरण करके उन्होंने समग्र व्याकरण ग्रंथ की सर्जना कर दी। माने प्रयास उन्होंने किया कि संस्कृत भाषा में सन्निहित रहने वाले सारे तथ्य यहाँ पर अवबुद्ध हो जाएं, अवलोकित हो जाएं। तो उसको उन्होंने ध्यान में रखा। ये कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, बहुत क्लियर कह पाना तो कठिन है,
किंतु सामान्यतया इन्हें शालातुरीय कहा गया है। शलातुर नाम का एक गांव था, अब आजकल ज़िले के रूप में लाहौर नाम हो गया है। लोग कहते हैं शलातुर और लाहौर करीब के शब्द हैं, वही स्थान हुआ। अब आजकल वह भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसलिए पाकिस्तान के उस लाहौर स्थान पर पाणिनि का स्यातुदयन हुआ था और उन्हीं के समय में आचार्य कात्यायन भी थे। आचार्य कात्यायन से इनसे समय में ज़रा सा भी अंतर दिखाई पड़ता है, इसलिए कुछ लोग इनको सहाध्यायी सहपाठी भी कहते हैं। दोनों के एक ही गुरु, उनका नाम उपवर्ष रहा है। लोगों ने ये भी माना है, समीक्षकों ने ये भी माना है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों एक ही गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। पाणिनि यहीं प्रयाग में आए थे और प्रयाग में आकर के अक्षयवट के नीचे उस समय शौनक आदि ऋषियों ने तपश्चर्या का आरंभ किया था। उसी समय ये भी आ गए और आ करके ये भगवान शंकर का लगातार संस्तवन करने लगे। शिव को आशुतोष कहते हैं। आशु मैंने बहुत शीघ्र ही तुष धातु से घय प्रत्यय लगा है तो तोष बना है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता को आशुतोष कहते हैं। ब्रह्मांड का यही एकमात्र ऐसा देवता है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होता है और सबसे देर से प्रसन्न होने वाली देवी हैं दुर्गा। दुखेन गम्यते यत्र सा दुर्गा, जहाँ पर बहुत कठिनता से पहुँचा जा सके। तो इसलिए शंकर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे देव हो चाहे दानव। सबको उन्होंने बहुत कुछ दिया है, वरदान दिया है, लोगों को नीचे से बहुत ऊपर उठा दिया है। तो इसलिए शंकर की ये विशेषता है, गुण दोष छोड़ करके वे भक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं। तो पाणिनि ने उनका संस्तवन किया, शंकर प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तो सामने उपस्थित हुए। उनसे इच्छा पूछा और कहा कि प्रभु मैं व्याकरण बनाना चाहता हूँ। संस्कृत एक विशाल भाषा है, इसका व्याकरण में विशाल होगा। मानव तन कई बार लगातार यदि मिले तब भी मैं व्याख्या के रूप में इसका व्याकरण नहीं बना पाऊंगा। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि एक ही जन्म में संक्षेप में व्याकरण ग्रंथ की सर्जना कर सकूं। तो भगवान शंकर ने डमरू लेकर के तांडव नृत्य किया। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जाल। ये श्लोक बड़ा प्रचलित है। तो इसलिए उन्होंने डमरू बजाया और उस डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। इन्हीं 14 प्रकार की ध्वनियों को समेट लिया पाणिनि ने और अपनी अष्टाध्यायी ग्रंथ की सर्जना करने के लिए सबसे पहले अपनी उसके मूल के रूप में स्थापित कर दिया, रख दिया। पुस्तक में सबसे पहले उसका पाठ किया, जिसे माहेश्वर सूत्र कहा गया। महेश्वर श्याण प्रत्यय लगा तो माहेश्वर बना। तो आई उण रिल का आदि कह करके कुल 14 प्रकार के सूत्र उन्होंने गुम्फित किए। अब सारा व्याकरण उन्होंने सूत्र शैली में लिखा, माने अत्यंत संक्षिप्त शैली। और सूत्र शैली के संदर्भ में उन्होंने कहा अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा। वैयाकरणों का जो मत रहा वह यह रहा कि एक मात्रा तो छोड़ दीजिए, अगर आधी मात्रा भी घट जाए। आधी मात्रा किसकी होती है? वह केवल व्यंजनों की आधी मात्रा होती है। इसलिए अगर आधी मात्रा केवल स्वर रहित व्यंजन ही अगर घट जाए तो भी समझ लीजिए कि जितना सुख पुत्र के उत्पन्न होने में होता है उसी प्रकार का सुख वैयाकरणों को होता है। इसलिए सूत्र शैली में अत्यंत संक्षिप्त स्थिति में पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ को लिखा और संस्कृत जगत का एक बड़ा उपकार किया। आज सौभाग्य है कि वही संस्कृत बोली और समझी जा रही है, पढ़ी लिखी जा रही है, जो पाणिनि के समय में कई हजार साल पहले पढ़ी लिखी जाती थी। ये तो एक सामान्य आंकड़ा है कि 500 ईसा पूर्व कम से कम, लेकिन उसके कितने पहले है ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इसके बाद का समय उनका नहीं हो सकता, ये कहा जाता है।
इनके एक अनुज की भी बात आती है जिनका नाम पिंगल था, जो छंद शास्त्र के प्रवर्तक थे। इनके मामा एक व्याढ्य हैं, उनका भी नाम आता है, इनके कुछ समय पहले के थे व्याढ्य। और व्याढ्य भी तमाम संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में योगदान देने वाले व्यक्ति थे और उनका भी सामान्य रूप से उनकी भी चर्चा आती है, यद्यपि उनका कोई व्याकरण ग्रंथ विशेष रूप से प्रकाश में नहीं आया है। तो इसलिए आचार्य पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और एक एक अध्याय में 4-4 पाद करके 32 पादों से अन्वित इस ग्रंथ की सर्जना की, वह संस्कृत भाषा के लिए और इस भाषा में विद्यमान वेद, दर्शन, साहित्य आदि के लिए अत्यधिक उपादेय ग्रंथ रहा, अत्यधिक महत्वशाली ग्रंथ रहा। और आज भाषा को एक सूत्र में बांधने का गौरव इसी अष्टाध्यायी को प्राप्त है। अब इसी ग्रंथ को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हजारों वैयाकरण आए और सबने उसी ग्रंथ को आधार बनाया, उन्हीं के सूत्रों को लेकर के अपने ग्रंथ प्रणीत किए। भले ही उनके ग्रंथ नए हैं, किंतु बातें अष्टाध्यायी की ही हैं विशेष रूप से, और उन्हीं को आधार बनाकर उनकी टीकाएं प्रटीकाएं लोग करते रहे। यद्यपि इनके जो सहाध्यायी थे, इनके सहपाठी थे आचार्य कात्यायन, इनसे आयु में थोड़े से ही अंतर पर थे। कुछ लोगों का मत है कि उनसे 25-50 साल छोटे रहे होंगे, किंतु 50 न सही तो 25 वर्ष 20 वर्ष हो सकते हैं। तो इसलिए आचार्य कात्यायन ने यद्यपि इनका विशेष रूप से साथ ही दिया है, क्योंकि अष्टाध्यायी जो इन्होंने लिखा उसमें हजारों लाखों प्रकार के नियमों का समावेश है, क्योंकि एक प्रकार से तो वह शब्द शास्त्र है। अब शब्दों का खींचना किसी भी व्यक्ति के लिए 100% संभव तो नहीं होता, किंतु उन शब्दों के क्रम में उनको सिद्ध करने की प्रक्रिया के संदर्भ में जो नियम है उनको अधिकाधिक खींच ही लिया गया है पाणिनि द्वारा। तो इस प्रकार से उन्होंने यद्यपि खींचा, परंतु फिर भी कुछ नियमों में कहीं कहीं ये मिसिंग हो गई, कहीं कहीं शब्द छूट गए, कहीं पर कुछ नियम छूट गए। तो उन शब्दों को, उन नियमों को उसी स्थान पर रखने के लिए कात्यायन ने वार्तिकों का सहारा लिया। इसलिए कात्यायन पाणिनि के बाद दूसरे नंबर के मुख्य आचार्य बने और इन्होंने वार्तिक लिख करके महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में यत्किंचित न्यूनता रह गई थी तो उसको पूर्ण कर दिया। अब पाणिनि और कात्यायन तक आकर कात्यायन को बररुचि भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि वो दाक्षिणात्य थे। तो इसलिए इन दोनों ने मिल करके उस कमी को पूर्ण कर दिया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर आचार्य पतंजलि आए, जिनका समय 150 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। उन्होंने कात्यायन का वार्तिक और वे वार्तिक जिस पर अवलंबित थे अष्टाध्यायी, इसको ले करके उन्होंने मूल रूप से महाभाष्य नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। महाभाष्य में उन्होंने पूर्णतया बातों को स्पष्ट कर दिया, एक भाष्य के रूप में, एक विशद व्याख्या के रूप में इस बात को परिस्फुट कर दिया। अब ये तीनों आचार्य क्रम से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों आए और इन तीनों ने मिलकर के व्याकरण शास्त्र को एक सुदृढ़ रूप प्रदान कर दिया। माने पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन का वार्तिक तथा पतंजलि का महाभाष्य, ये तीनों अनुक्रमिक रूप से आने वाले ऐसे ग्रंथ रहे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण शास्त्र को पूर्णता प्रदान कर दी। इसीलिए इन तीनों आचार्यों की इस कड़ी को मुनित्रयी भी कहा जाता है और क्रमशः सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार कह करके इनको संस्कृत जगत में एक बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इन तीनों आचार्यों के बाद 4th शताब्दी ईस्वी में आचार्य भर्तृहरि का नाम आता है। भर्तृहरि ने भी कुछ नवीन उद्भावनाएं की हैं। उन्होंने वाक्यपदीयम नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने 3 कांड दिखाए हैं, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और पदकांड। इन तीनों के माध्यम से उन्होंने विशिष्ट उद्भावनाएं की हैं। यद्यपि
मूल रूप से उन्हीं 3 आचार्यों के द्वारा किए गए उपस्थापन का यह विशाल रूप है, विस्तृत रूप है। पुनरपि कुछ उद्भावनाएं उनकी अपनी हैं और उनके बाद फिर यह परंपरा क्रमानुसार शनैः शनैः आगे बढ़ी, जिसमें जयादित्य वामन का नाम भी लिया जाता है सश्रद्ध होकर के। इन्होंने काशिका नाम की एक व्याख्या लिखी थी और वह व्याख्या मूल रूप से अष्टाध्यायी पर अवलंबित थी, इसलिए स्थान स्थान पर व्याख्यात्मक प्रसंग में काशिका कार्य का भी नाम लिया जाता है। इसी प्रकार से कैयट, ये कैयट जय्यट के पुत्र थे, ये काश्मीरी थे और इन्होंने 10वीं 11वीं शताब्दी में इन्होंने भी विशेष रूप से व्याख्या ग्रंथों का प्रणयन किया था। महाभाष्य प्रदीप नाम का एक ग्रंथ लिख करके जो अष्टाध्यायी पर मूल रूप से इन्होंने लिखा था, संस्कृत व्याकरण जगत को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उसके बाद भट्टोजी दीक्षित जो मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे, यहीं आकर काशी में गंगा के किनारे बसे थे। ये संस्कृत व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान थे। इन्होंने शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा और सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनके गुरु का नाम शेषकृष्ण लिया जाता है, तो इसलिए ये अतिशय विद्वान थे। यद्यपि ये 13वीं 14वीं शताब्दी के विद्वान थे, इसलिए ये प्रायः परवर्ती विद्वान हैं, परंतु इन्होंने अष्टाध्यायी को संक्षिप्त करके सामान्य लोगों तक भी संस्कृत का व्याकरण पहुंच जाए, इसके लिए भगीरथ प्रयास किया है। इसके बाद इनके एक शिष्य हैं, इनके जो पौत्र हैं भट्टोजी दीक्षित के रहे हैं, उनका नाम था हरि दीक्षित। हरि दीक्षित के शिष्य रहे नागेश भट्ट। इनका भी नाम संस्कृत व्याकरण के जगत में श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। ये 17वीं शताब्दी के आचार्य थे। इन्होंने परिभाषेन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर और बृहत् शब्देन्दु शेखर नाम का ग्रंथ लिखा है। इन्हें उद्योतकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रदीपोद्योत या उद्योत नाम से अष्टाध्यायी पर महाभाष्य का ग्रंथ भी लिखा है। और इसके बाद आचार्य भरद्वाज का भी नाम आता है। भरद्वाज भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य थे। यद्यपि भट्टोजी दीक्षित के माध्यम से ही इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई थी, परंतु इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, जो अपने गुरुदेव की सिद्धांत कौमुदी के ही 2 भाग करके, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी करके इन्होंने लिखा। आज प्रायः भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में इसके आधार पर ही पठन पाठन का क्रम व्यवस्थित हुआ है। विभिन्न संस्कृत की पाठशालाओं में और अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत भाषा का, संस्कृत विषय का, संस्कृत के व्याकरण का पठन पाठन लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर व्यवहृत किया है। इन्होंने इनकी अपनी नवीन उद्भावनाएं ये थी कि अपने गुरुदेव से भी हट करके, यहाँ तक कि अष्टाध्यायी से भी कुछ हट करके, एक इन्होंने क्रम का जो व्यवस्थापन संज्ञा संधि समाप्त उपसर्ग कारक आदि का था, उसका एक बहुत सटीक अनुक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया। ये गौरव इनको जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल नवीन उद्भावना थी। और इन्हीं भरद्वाज की लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आजकल इसलिए भी पठन पाठन का क्रम व्यवस्थित हुआ है, क्योंकि इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों को मात्र 1277 सूत्रों में ही बांध दिया। 1/3 से भी कम सूत्रों में इन्होंने उसको बांध करके इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि उतने से ही संस्कृत व्याकरण की सारी समस्या प्रायः समाप्त हो जाती है, हल हो जाती है, निराकृत हो जाती है। अन्य भी अनेक वैयाकरणों का नाम आता है। एक मंडन मिश्र का नाम आता है, जिन्होंने स्फोट सिद्ध नाम का ग्रंथ लिखा है और उसमें तमाम विलक्षण सिद्धांतों को उसमें स्थापित किया है। सुरेश्वराचार्य नाम से भी ये जाने जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये 7वीं शताब्दी ईस्वी के आचार्य थे। शंकराचार्य से प्रयाग में ही मंडन मिश्र का साक्षात्कार हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था और शास्त्रार्थ में वे परास्त हुए थे। वही मंडन मिश्र वैयाकरण के रूप में भी जाने जाते हैं। इसी तरह से कौंड भट्ट का भी नाम आता है, जिन्होंने वैयाकरण भूषण सार नाम का भी ग्रंथ लिखा है। हेलाराज का भी नाम आता है, जिन्होंने वाक्य पदीय के 3 कांडों पर विशिष्ट रूप से टीका की है।
तो इस तरह से संस्कृत वैयाकरणों की एक लंबी परंपरा है, जिसको कम समय में 20-25 मिनट में बता पाना संभव नहीं है। यद्यपि संक्षेप में एक सामान्य रूप से प्रकाश डालने का मैंने जो भी प्रयास किया है, यदि आपके काम आवे और आप जरा सा भी लाभान्वित हो तो मेरा यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। इति शम।